आपको ये धन्यवाद दोस्तों, आप लोग यहाँ आए। आपको इनके कागज हमारा डिपार्टमेंट अभी निकट भविष्य में कुछ समय बाद भिजवा देगा। I wanted to greet you and to inform through you as chairman of the Department of Law, RTI and Human Rights that we are having a massive national legal conclave tomorrow being Saturday, August 2 at Vigyan Bhavan. I don't have to tell you that lawyers are, the legal community is and has been a force multiplier. This class of professionals has the capacity of being influence makers, opinion creators, and possibly it's an understatement that one single one of them can influence a minimum of 1,000 people in and around him. To that you add human rights activists, RTI workers and activists, and you have a very important, large, composite department. Now the conclave is being organized in the larger theme called Constitutional Challenges, Perspectives and Pathways. That's the overall. It takes place at a pivotal moment of our Republic's journey, a time that calls rightly for a renewal and a recommitment and a remembrance of our foundational values of democracy. We are using it as an opportunity to come together as legal professionals, public thinkers, as citizens, basically to reaffirm our collective faith in the constitutional order, in the rule of law, and to strengthen the integrity of our institutions. And it is only through such synergical gatherings, and I'll tell you about them in a minute, that we can preserve and promote our resolve in respect of the democratic ethos enshrined in our Constitution. हमारे 5 सेशन होंगे, क्यूरेटेड सेशंस हैं। एक तो उद्घाटन वाला सेशन है और अंत में शाम को वैलिडिक्टरी यानी अंतिम सेशन है, और बीच में 3 और हैं। जैसा मैंने कहा, उद्घाटन में तो ओवरआर्चिंग जो थीम है, संवैधानिक चुनौतियां, दृष्टिकोण और रास्ते, लेकिन साथ साथ संघीय ढांचे पे सेशन है, सामाजिक न्याय पे सेशन है, सोशल जस्टिस, संविधान और धर्म, रिलीजन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन पे है, गार्ड रेल्स ऑफ आवर डेमोक्रेसी, न्याय व्यवस्था की स्वतंत्रता, निष्पक्षता, संस्थागत जो जवाबदेही है उस विषय में। ये सब मैं आपको सेशंस की थीम्स बता रहा हूं, एग्जैक्ट टाइटल्स आपको भी मिलने वाले हैं और पूरा प्रोग्राम कल आपको सामने होगा। सोशल जस्टिस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, आइडियाज ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, रिलीजन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, गार्ड रेल्स एंड गाइडलाइंस, ये भी आपको लिखित दस्तावेज में मिलेगा। तीसरा सेशन है सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी विदर फेडरलिज्म, और वैलिडिक्टरी जो अंतिम सेशन है शाम को 5 बजे, पौने 5 बजे, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल कंपस, इंडियन नेशनल कांग्रेसेस एंड्यूरिंग कमिटमेंट टू डेमोक्रेटिक इंडिया, जो एक ऐतिहासिक विरासत वाला कांग्रेस का योगदान रहा है, दशकों से, एक सेंचुरी से ज्यादा एक कमिटमेंट टू डेमोक्रेटिक इंडिया। हमारे लगभग 41-42 स्पीकर्स हैं, और आपको रुचि होगी कि हमारे सभी सिटिंग मुख्यमंत्री आ रहे हैं और बोल रहे हैं अलग अलग सेशंस में। माननीय कांग्रेस अध्यक्ष इसका उद्घाटन करेंगे,
माननीय पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी उद्घाटन में एलओपी उद्घाटन के वक्त बोलेंगे। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस डिपार्टमेंट की अध्यक्षता कर रहा हूं और जो हमारे ऑफिस बेरर हैं कांग्रेस के ट्रेजरर वो भी बोलेंगे। इस उद्घाटन वाले सेशन के बाद जैसा मैंने कहा सर्वोच्च जो सिटिंग हमारे मुख्यमंत्री हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री, जनरल सेक्रेटरी, पूर्व मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, पीसीसी प्रेसिडेंट्स, लोकसभा और राज्यसभा सांसद, स्टेट इंचार्जेस, हमने इस तरह से बनाया पैनल के कम से कम एक द्योतक के रूप से एक सब में हों। हमारा खैर ये तो दुर्भाग्य है कि समय एक दिन का है, 3 सेशन है, इसलिए हम सबको इंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन उच्च स्तर के एक्सपर्ट्स, जाने माने बहुत वरिष्ठ नेता कांग्रेस के 41-42 बोलेंगे। और अंत में वैलिडिक्ट्री में भूतपूर्व मुख्यमंत्री 2-2, 3-3 और प्रियंका जी भी होंगी। तो I am also proud to share with you that you will see participation from delegations from every part of India. There is not a single union territory or territory left out. Possibly the only exceptions are Sikkim, Andaman and Lakshadweep. And actually we had a delegation from Sikkim, but because of some natural problems of floods, etc., they could not come. Whole of India. 200-300 people are arriving from Tamil Nadu. All are coming a day in advance. Hundreds are coming from Karnataka. Many are coming from Telangana. So it's important that this is an all India, and these are genuine commitments to Congress. People are flying, spending the night here and attending the full day conference tomorrow. At the end, friends, let me emphasize that this is not a mere gathering of legal professionals, nor is it an occasion for mere partisan rhetoric. This conclave tomorrow, a day-long one. The last time I was chairman of this department was in 2011, when I held a similar conclave at the same location with Gyan Bhavan. But this is even larger. Hopefully we'll have 2,000 professionals. These are professionals. This is a deliberative platform of national significance. The intention is to reignite serious dialogue and reflection of the constitutional challenges, which is the overarching general theme for the whole day. It is the intention to collectively chart pathways that are rooted in constitutional morality, in democratic accountability, and in social justice. At the end, you are the medium through which we communicate to the nation. I would request you, by you I don't mean you who are standing here, but each one of you, each institution, each of your friends, to be there in large numbers, but please come before 9:15, maximum 9:30 a.m. at Vigyan Bhavan tomorrow. I can assure you that you will find it most interesting. You will also, your engagement and your reportage will also help amplify the conversations that matter most at a time when public discourse is being increasingly distorted by distraction and fear. The legal department, which I have the privilege of chairing, remains steadfast in its commitment to upholding and defending the values enshrined in our Constitution, because that is the ultimate object for a democratic, plural, inclusive and constitutional republic. So I look forward to seeing you all, but in time and definitely before 9:30 at the latest. Thank you very much. आप लोगों को ये पन्ना, 2 पन्ने का, साथ में एक जो बैनर है कुछ नामों के साथ, वो सब हमारा डिपार्टमेंट, मैडम रचना यहाँ है, आपको आधे 1 घंटे में भिजवा भी देंगी, लेकिन आपने सुन लिया है और हम आशा और विश्वास करते हैं कि आपको कल बड़ा मजबूत मटेरियल मिलेगा और आप अपने आप को एंजॉय करेंगे। खैर लंच और चाय वगैरह तो है ही वहाँ पर, तो आप अगर रुकें तो और भी अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।